नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से सांसद रवि किशन एक मंच पर मौजूद हो और हंसी ठिठोली ना हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवि किशन पर खूब चुटकी लेते हैं और कार्यक्रम में मौजूदा रवि किशन के साथ साथ अन्य लोग भी हंसते हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक बार फिर से रवि किशन पर चुटकी ली है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रवि किशन की सांसदी अब खतरे में पड़ गई है। आगामी चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट से कोई महिला दावेदार हो सकती है और अब रवि किशन से छुटकारा चाहते हैं लोग जो हैं। और सीएम योगी के इस बात को सुनकर हर कोई हंस पड़ा। हालांकि ये राजनीतिक है तो यहाँ के गलियारों में अटकलों का दौर भी अब चल रहा है। कुछ लोगों का सोचना है कि शायद ये एक इशारा है, वहीं अधिकांश लोगों का यही मानना है कि सीएम योगी रवि किशन से मजाक करते रहते हैं, तो ये भी एक मजाक ही है। सीएम योगी ने कहा है कि विकास के लिए सड़क से लेकर सदन तक एक लंबी लड़ाई लड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व देश के अंदर परिवर्तन की बहार आई है। यूपी में भी बदलाव की बयार 2017 में 19 मार्च को पहली बार और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार आई और यूपी की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई। पहली सरकार है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उसके बाद से सफलतापूर्वक जो है पूरी तरह से जीत करके धमाकेदार विजय प्राप्त की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से रवि किशन से चुटकी ली, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। वहीं अयोध्या में हनुमान जयंती के अवसर पर 84 कोसी परिक्रमा का आयोजन किया गया, जो कि 2 अप्रैल से शुरू होकर 3 अप्रैल तक धाम में विधि विधान से शुरू होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और यही यात्रा बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरती है और लगभग 3 सप्ताह तक चलेगी। 24 मार्च को यात्रा पुनः ही अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर सीता कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान के बाद से रामकोट की परिक्रमा की जाएगी। और इस आयोजन का संचालन विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी संयोजक सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। वहीं अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर द्वारा पूरे श्रद्धालुओं के लिए ये द्वार खुले रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होकर 11 बजे तक चलेगा और इस दिन कपाट बंद नहीं किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सके। दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिससे सूर्य की किरणों से रामलला का मस्तिष्क पर सूर्य तिलक का दिव्य दृश्य दिखाई देगा। पूरा आयोजन का लाइव प्रसारण जो है वो भी किया जाएगा, जिससे देश विदेश से श्रद्धालु भी इसके दर्शन कर सकेंगे। और इस अवसर पर भगवान रामलला को लगभग 6 क्विंटल 56 भोग भी लगाए जाएंगे और मंदिर परिसर में निरंतर बधाई गान और राम परिवार के दरबार में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग में पूरी तरह से मैट, छाया और अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जहां पर फूलों भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं अमेठी में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां आए दिन चोर पुलिस को चुनौती देते हुए आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला जो है बाबूगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का बताया जा रहा है, जहां पर देर रात चोरों ने एटीएम को निशाना बनाते हुए मशीन को उखाड़ कर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि शोरगुल होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 टीमें गठित करके मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
वहीं अमेठी जिले से विंध्याचल धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द से सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर अमेठी रोडवेज परिवहन विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है और अब सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बस सेवा अगले सप्ताह से शुरू होगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और अब यात्रियों को विंध्याचल जाने के लिए भी बीच में वाहन नहीं बदलना पड़ेगा और नियमित बस सेवा से उनकी यात्रा अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अमरोहा जनपद के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे स्थित एक चाय की दुकान में अचानक से ही भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेगुलेटर में आग लगने के बाद से गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के बाद से दुकानदार ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास की कई अन्य दुकानें भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। वहीं बदायूं में प्राचीन मलाई देवी मंदिर की जमीन पर कथित रूप से दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंदिर की खाली पड़ी भूमि पर जेसीबी से खुदाई कर निजी रास्ता बना लिया गया है, जिससे मंदिर का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के श्रीपाल सिंह ने इस मामले की शिकायत योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर, जिसे राजा यतीद की पुत्री माधवी से जुड़ा हुआ माना जाता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है और ये हर साल यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे यहाँ से मंदिर है कि भैया इन्होंने काट के 3 लोगों ने रास्ता निकाल लिए। इसके बाद अगर इसका इंतजाम नहीं हुआ है, बरसात में मंदिर सब ढह जाएगा। किस किसी ने रास्ता बनाया? रास्ता बनाई है रिंकू, उनका सुरेश सिंह और वो सुरेश सिंह और जयवीर सिंह, उनके पिता सोनपाल सिंह, महेश सिंह, उनके पिता लाल सिंह। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत करी है? शिकायत करी साहब, उन्होंने सबसे गांव में कहते रहे, लोग कहते ठीक करा दे, किसी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने साहब बनवाया था, इसलिए हमें कष्ट हुआ, हम शिकायत करने के गए। अच्छा, कहाँ करी आपने शिकायत? हमने साहब जाकर एसपी के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए और डीएम के यहाँ गए। अच्छा, मुख्यमंत्री के लिए हमारे रजिस्ट्री साफ कर दी। अच्छा, मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री करी है? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये कहते हैं साहब, निर्णय हो जाना, हमारी मंदिर न खसे और उसके परिणाम वैसी की वैसी मिट्टी हो जाए, आगे को रास्ता में नहीं जाना चाहिए। मंदिर किस नाम से है? मंदिर मलाई देवी मंदिर। कितना पुराना मंदिर होगा? मंदिर 500 कम से कम 500 साल का होगा। ठीक। वहीं यूपी के बदायूं क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कुचला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त शुरू कर दी और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बदायूं में बाल विवाह जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 24 मार्च 2026 को स्काउट गाइड भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जन चौपाल और 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सेवा प्राधिकरण की सचिव कोमल श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, बाल सुरक्षा, महिला कल्याण योजना के साथ साथ हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी गई। साथ ही कई विभागों द्वारा अधिकारी, चाइल्ड लाइन और वन स्टॉप सेंटर और कानून ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रहने के तरीके और उस पर चर्चा भी की। कार्यक्रम में धार्मिक गुरुओं सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं यूपी के गोंडा से खबर है, जहां पर इनोवा और टेम्पो के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है और जिसमें दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं और कुल 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कार सवार 7 और टेम्पो सवार 8 लोग शामिल हैं। सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ ले जा रहे थे और जिसमें टेम्पो सवार उत्तराखंड से अपने गाँव जा रहा था। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं गोंडे जिले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों क्षेत्र में कई सरकारी विद्यालयों में ताले तोड़कर गैस सिलेंडर, बर्तन, मोटर और राशन चोरी की घटनाएं सामने आई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने यक्ष ऐप के माध्यम से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिससे आरोपियों की पहचान हुई है। जांच में पता चला है कि श्याम मौर्य पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर है। हिरासत में पूछताछ में आरोपी ने सभी चोरी की घटनाएं कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
वहीं कानपुर के जजमऊ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर फ्लाईओवर पर एक ट्रक में अचानक से ही भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक में सवार ड्राइवर समेत 3 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदकर बाहर निकलना पड़ा है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर दमकल टीम भी पहुंची है, जिसके कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कन्नौज में मिशन शक्ति 5 के फेज 2 का शुभारंभ पुलिस लाइन सभागार में आयोजित महिला सम्मेलन के माध्यम से किया गया। सम्मेलन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नारी शक्ति का सम्मान किया। महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी रैली निकालकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया और विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार नारी सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। एसपी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 2 के तहत रोजाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिशन शक्ति का जो यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका 5वां चरण, जैसे उस 5वां चरण का ये 5वां फेज का द्वितीय चरण था। पहला चरण शारदीय नवरात्र में और दूसरा चरण ये चैत्र नवरात्र। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की एक रूपरेखा शासन से प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में आज यहाँ पे महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सभी जनपद के सभी विभागों में जो भी महिलाएं हैं, महिला कर्मी हैं और अन्य जो फील्ड के जो हमारे आम जनता से भी जो महिलाएं हैं, जो अच्छा कार्य कर रही हैं महिलाओं का सशक्तिकरण की दिशा में, उन सब का एक सामूहिक सम्मेलन था, एक अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें जनप्रतिनिधि गण के तौर पर माननीय तिरवा विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम था। स्कूटी रैली का हाँ, इसके बाद एक स्कूटी रैली भी हुई जो पूरे जनपद कन्नौज के जो कस्बे में पूरा भ्रमण करेगी, फिर पुनः यहाँ पर आएगी और रन फॉर एनवायरनमेंट भी, और उसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक दिनों में निर्धारित किए गए कराए जाएंगे। मिशन शक्ति। वहीं कुशीनगर जनपद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला जघन्य कांड पर अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने हैवानियत करने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी और बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पिंटू उर्फ कोयल को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। महज 30 कार्य दिवसों में पूरी तरह से ये न्यायिक प्रक्रिया अपराधियों के लिए चेतावनी है कि अब कानून का शिकंजा पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो चुका है। अदालत ने आरोपी पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। सात जगह थाना के अंतर्गत एक गाँव है, वहाँ 7 साल के बच्चे के साथ अभियुक्त वाला अपराधिक मैथुन किया गया। और जब वो लड़का जब चिल्ला रहा था तो बंडी से उसका मुंह दाब दिया कि मतलब लोग जान न जाए कि हम लोग काम कर रहे हैं। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई और ये मुकदमा दर्ज हुआ, 22वां दर्ज हुआ। हालांकि वो आदमी मुकदमा लड़के की मां ने दर्ज किया, उसमें शंका के आधार पर 4 दर्ज कराया था, लेकिन विवेचना में असलियत सामने आया। ये पिंटू कोयल जो है जब पकड़ा गया तो सारा जो है चीज बरामद कराया, जो उसे बखार में रख दिया था, एक बखार में उसको वहाँ कंडोम बरामद कराया। दोनों के, मृतक के और अभियुक्त के मेकर लिया गया, कपड़े लिए गए और विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। वहाँ वैज्ञानिक साक्ष्य मिलान हुआ, डीएनए भी मिलान हुआ और ये इसका विचारण जो है कुल मिला के 12 दिन में हुआ। 12 दिन में पूरा विचारण हुआ। ये 9 तारीख से शुरू हुआ विचारण और आज फैसला आ गया। और अभियोजन गवाही 6 दिन में पूरा कर दिया। 15 गवाहों का गवाही हुआ जो मात्र 6 दिन में। तो वहीं ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत कक्षा 4 की छात्र हनी त्रिपाठी को 1 दिवसीय के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया। और इस अवसर पर छात्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भाग लिया और आए हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनना और उन्हें उचित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीलीभीत में ऑनलाइन गेम की लत से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अरुण कुमार ने गेम में बड़ी रकम हारने के बाद से फंदे से लटका हुआ शव मिला है। युवक ने ऑनलाइन गेम में बड़ी रकम हारने के बाद से फंदे से
लटक कर आत्महत्या की। मां ने बताया है कि अरुण को पिछले 3 साल से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। परिजनों के अनुसार वो अब तक करीब 2 लाख रुपए हार चुका था, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान हो रहा था। परिजनों ने उसे कई बार समझाया और मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन वो लत से बाहर नहीं निकल पाया और जब घर के अन्य सदस्य बाहर थे तब उसने कमरे में गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर न आने पर परिजन कमरे में पहुंचे, जहां वो फंदे से लटका हुआ मिला। उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां पर NH 730 रोड पर 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसे हुए, जिसमें से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहली घटना में कार सवार युवक ने टेम्पो चालक को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो बाइक सवारों के सामने आवारा पशुओं के आ जाने से सड़क दुर्घटना हुई है। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की छानबीन में जुट गई। सहारनपुर क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना जो है रतन सागर के पास स्थित एक बैंकेट हॉल के आसपास की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में झगड़ते हुए मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद ईद के दौरान हुआ था, जिसकी शुरुआत कथित तौर पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर हुई थी। मौके पर मौजूदा लोगों ने आरोपी युवक को पिटाई की। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता से लिया है और SP सिटी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। अभी तक कोई भी अधिकारिक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से एक बेहद ही भावुक खबर निकलकर सामने आई है। सऊदी अरब में काम कर रहे जिले के रहने वाले रवि गोपाल का शव भारत पहुंच गया है, जिससे उनके गांव में मातम पसर गया है। रवि गोपाल 18 मार्च को सऊदी अरब में हुए मिसाइल हमले में घायल होकर मृत हो गए थे। शव आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सीतापुर लाया गया। जैसे ही शव गाँव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रवि गोपाल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विदेश गए थे। फिलहाल परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा हुआ है और गांव में गहरा दुख छाया हुआ है। वहीं सीतापुर क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने सड़क किनारे शव देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल युवती की शिनाख्त और घटना के खुलासे का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र में जल निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। कटरी का ये मामला है, जहां पर जल निगम अपनी पाइपलाइन डालने को लेकर खुदाई कर रहा था, जिससे स्थानीय आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम बिना किसी नोटिस के घरों को गिराने की चेतावनी दे रहा है और लेखपाल द्वारा गलत आख्यान लगाकर मामले को प्रस्तुत करने का आरोप भी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि JCB के माध्यम से लोगों के घरों के सामने गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जबकि कई लोग 15 और 10-15 साल पुराने घरों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं और इस मामले में लोगों ने जल निगम की कार्रवाई और लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। DM साहब के यहाँ, ARO साहब के यहाँ शिकायत करी गई थी। उसके बाद भी दबाव बनाने के लिए आज ये लोग फर्जी यहाँ पे JCB लेके आए जल विभाग वाले और हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे थे। कौन था साथ में और किस प्रकार का दबाव बनाया गया? यहाँ पे आपके JE साहब आए थे और उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्टर आए थे, मतलब जिनको निर्माण करना है, तो उन्होंने आके JCB चलवाई यहाँ पर। आपने संबंधित मामले को जिलाधिकारी या कहीं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? जी, हमारी भाभी इसको पहले करा चुकी हैं, जिसकी ये रिपोर्टें हैं और IGRS के थ्रू गया है, जिसमें वो अभी लंबित भी बता रहा है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि आप आइए, पहले अपने आगे सही से जमीन नापिए, उसके बाद कोई भी काम कराइए। वहीं वाराणसी में LPG की बढ़ती कमी के बीच अब रसोई गैस के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि शहर में गैस कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। GAIL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मंडलायुक्त और नगर आयुक्त के साथ पत्रकारों से बातचीत की है और साथ ही इस पर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि 1.23 लाख से अधिक घरों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। प्रशासन और GAIL मिलकर रोजाना लगभग 130 घरों को LPG से PNG में
कन्वर्ट कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जो मौके पर मौजूद रहे, जिस क्षेत्र में काम लगातार जारी है। वहीं रोजाना कैंप लगाकर लोगों को कनेक्शन भी दिया जा रहा है, जहां पर पीएनजी नेटवर्क पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और उन क्षेत्रों को एलपीजी मुक्त घोषित भी किया जाएगा। आपको नल में जैसे पानी भले नहीं आ, लेकिन गैस 24/7 आएगी, ठीक है ना। तो वो पाइप से आती है, वो पाइप की मतलब पूरे इंडिया में फैले हुए पाइप हैं। पूरे इंडिया में बड़े बड़े पाइप, छोटे पाइप, सब तरह के पाइप फैले हुए। फिर आपके सिटी गैस के अंदर फिर वो एमडीपी पाइपलाइन, जीआई पाइप, तो ये पाइप की कोई अभी हम लोगों ने की हुई है। 1,23,000 घरों में पाइपिंग कर चुके हैं। और डिपॉजिट हम 1 महीने का एडवांस देते हैं, मतलब बिल का एडवांस देते हैं। वो करीब 50,000 करीब आएगा, 25 से 50,000 रुपए आएगा। सो ये है अग्रीमेंट, साइनिंग हो गया, मीटर हम लगाते हैं, मीटर का पैसा लेते हैं और 1 महीने का एडवांस। सो रेस्टोरेंट्स हो गए, हमारे होटल्स हो गए या धर्मशाला, जो भी हो, मीटर का पैसा भी हम पूरा नहीं लेते हैं, 20% ही लेते हैं ना। घरेलू वाले का ही बता दीजिए, घरेलू वालों को कितना देना होगा? घरेलू का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 500 रुपए आपको देना होगा, जो कि पहले बिल में लग के आ जाएगा, ठीक है। 500 रुपए देना होगा आपको, जो कि पहले बिल में लग के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हर महीने आपको 1 रुपए प्रतिदिन का बिल आएगा, फिक्स चार्ज आएगा। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।